टू ऑल, आज हम देखेंगे लूपिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स का सेट होता है। ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो लूप कब यूज़ करते हैं हम? ये हम बेसिकली जब भी हमें किसी एक ही टाइप की स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो उस स्टेटमेंट को हम कोड में बार बार कई बार ना लिख के उसको हम स्टेटमेंट को एक बार बस लूप के अंदर लिख देते हैं। फिर लूप जब तक चलता रहता है तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है। अब लूप कब बंद होगा, कब स्टॉप होगा, ये हम कंडीशन में डिफाइन कर देते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि लूप स्टेटमेंट्स का सेट होता है, ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है। मतलब लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट डिफाइन होती हैं वे तब तक एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। जो हमने कंडीशन मेंशन करी है वो जब तक ट्रू रहती है तब तक लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है, क्योंकि कंडीशन में ही हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि हमें कितनी बार एक्चुअल में उस स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट्स के सेट को एग्जीक्यूट कराना है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, लूप ब्रेक हो जाता है और प्रोग्राम का जो काउंटर है वो लूप के बाहर आ जाता है और बाकी जो दूसरा आगे का कोड है उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। तो जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट निम्न लूप्स को सपोर्ट करती है: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो तीनों लूप का काम एक ही है, किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के सेट को तब तक एग्जीक्यूट कराते रहना है जब तक कंडीशन ट्रू हो। बस इनका सिंटैक्स, इनको जब कोड में हम लिखते हैं तो वो लिखने का तरीका अलग अलग है, इनको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। जैसे पहले हम करेंगे बात फॉर लूप की। तो फॉर लूप तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो फॉर लूप को सिंटैक्स में कुछ इस तरह से लिखते हैं। जब हम इसका कोड लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर, फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। ये लूप की बॉडी है, फॉर लूप की बॉडी है, उसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स डिफाइन करते हैं। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन निम्न स्टेप में होता है: लूप इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन सेकंड स्टेप, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होने पर लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स होने पर लूप टर्मिनेट हो जाता है। यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड इंक्रीमेंट होता है, कंट्रोल स्टेप 2 पर चला जाता है। जब भी इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंटेशन के बाद फिर से कंडीशन पे कंट्रोल चला जाता है और वहाँ चेक होता है कि अभी कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ट्रू होगी तभी प्रोग्राम का कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर आएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो जो लूप तुरंत ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आके जो आगे का कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। इसको हम कोड से और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये है स्क्रिप्ट, यहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप डिफाइन करा है, उसके पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा है जिसका नाम है a। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यदि हमें फॉर लूप को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये है इनिशियलाइजेशन। ए की वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। ये है कंडीशन, मतलब ए की वैल्यू कितनी होना चाहिए, ए की वैल्यू 2 से छोटी होना चाहिए। और यहाँ है इंक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन को इस तरीके से डबल प्लस का साइन, प्लस ऑपरेटर का यूज़ जब 2 बार किया जाता है, इसका मतलब है हम किसी वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है। इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमें 2 बार माइनस साइन लगाना पड़ेंगे, माइनस माइनस, तो वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। वो हमारे
ऊपर है कि हमें क्या यूज़ करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जनरल। तो यहाँ देखते हैं, पहले ए की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी 0 से, तो अभी 0 छोटा है 2 से, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे वेब पेज पर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास एक बार प्रिंट हो जाएगा। एक बार लूप प्रिंट कर देगा, फिर लूप कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, मतलब ए की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी 1। 1 होने के बाद हम स्टेप किस में जाते हैं, इंक्रीमेंटेशन के बाद फिर से हम स्टेप 2 में चले आते हैं जहाँ पर कंडीशन चेक होती है। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, लेकिन कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू होती है, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होता है, और इंक्रीमेंटेशन के बाद तुरंत कंट्रोल कहाँ जाता है, फिर से कंडीशन चेक होती है कि ए की वैल्यू कितनी है। अब ए की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट होने के बाद 1, 0 से 1 हो गई, तो 1 भी छोटा है 2 से, तो फिर से कंडीशन ट्रू हुई और फिर से ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब टोटल 2 बार ये वेब पेज पर प्रिंट हो चुका है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब तीसरी बार फिर से जब इंक्रीमेंट होता है, मतलब ए की वैल्यू 1 से हो जाती है 2, तो 2 छोटा है क्या 2 से, नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लूप यहीं पर ब्रेक हो जाता है, ये लूप यहीं पर ब्रेक हो जाता है, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है, कंट्रोल लूप के बाहर चला जाता है, और इसके बाद इस लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। तो इस लूप के द्वारा टोटल 2 बार हमने इस वेलकम टू जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज पर प्रिंट कराया। ये देखिए आउटपुट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास। अब नेक्स्ट लूप देखते हैं हम, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन सेम ही है, क्योंकि लूप तो सभी लूप का जो काम है, तीनों लूप का काम एक ही है, बस इनका सिंटैक्स लिखने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर फॉर लूप में जिस तरीके से हम तीनों चीज़ें एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं, फॉर लूप सबसे आसान लूप है और उसको आसानी से समझा भी जा सकता है। बाकी का ये लूप भी आसान है, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। वाइल मतलब वाइल का मतलब ये होता है जबकि, जब तक कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो इसके अंदर की स्टेटमेंट क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, और फिर स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है वाइल के अंदर, वाइल के बाद अपन कंडीशन को डिफाइन करेंगे, यदि वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। इसको हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है स्क्रिप्ट टैग से, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जब भी हम जावास्क्रिप्ट के कोड को किसी HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल हमने डिफाइन करा, इसकी वैल्यू वेरिएबल डिफाइन किया, साथ ही में साथ इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब भी इसको बोलते हैं, यदि हमने इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है केवल नाम के साथ, तो वो कहलाता है डिक्लेरेशन। जब हम इसमें वैल्यू भी स्टोर करा देते हैं तो वो होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियली हमने वैल्यू कितनी रखी, ए की 0, तो 0 इनिशियलाइजेशन यहाँ हो गया। इसके बाद वाइल, ए छोटा है क्या 2 से, ए की वैल्यू कितनी है अभी 0, तो 0 तो छोटा है 2 से, तो एक बार क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड क्या करती है, प्रिंट करती है। तो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वेब पेज पर। और प्लस साइन के बाद हमने BR टैग का यूज़ करा है, तो BR टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है का जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आए। तो उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ए की वैल्यू फ़िलहाल 0 है, 0 से 1 हो जाएगी, फिर जैसे इंक्रीमेंट होगा तो फिर सेम जैसा फॉर लूप में हुआ था, इंक्रीमेंटेशन के बाद कंडीशन फिर से चेक होती है। तो अब कितनी वैल्यू होगी 1, तो 1 भी छोटा है 2 से, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से एक बार ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर से वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा कहाँ पर, वेब पेज पर। तो इस तरीके से वेब पेज पर 2 बार वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो चुका है। अब फिर से जब इंक्रीमेंट होगा तो
तो अब एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 होने के बाद 2 तो छोटा नहीं है 2 से, तो ये लूप क्या, ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स और लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और हमारा आउटपुट आएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट क्लास। तो केवल हमें सिंटैक्स को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सेम ही है जैसा फॉर लूप में था। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, पहले डू मतलब यहाँ पे पहले कंडीशन चेक नहीं होती, सबसे पहले डू मतलब डू ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको क्या कर दो, उस स्टेटमेंट को एक बार तो एग्जीक्यूट कर दो। हर लूप में यदि हम फॉर लूप और वाइल लूप की बात करें तो वहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जैसे वाइल लूप की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट, इस वाइल लूप के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट इन ब्रैकेट के अंदर ये वाइल लूप का बॉडी है, तो इस वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन एक बार चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से फॉर लूप में भी पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, फिर ही ये यदि कंडीशन ट्रू रही तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होने के पहले ही एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, भले कंडीशन फॉल्स हो चाहे ट्रू हो। उसके बाद कंडीशन क्या होती है, चेक होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो वाइल लूप, डू वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंडीशन भले फॉल्स हो लेकिन कम से कम अपनी स्टेटमेंट को एक बार तो एग्जीक्यूट कराना ही है, तो उस केस में हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ऐसा कोड लिखना है जहाँ पर हमको ये चाहिए कि कंडीशन ट्रू हो तभी तभी हमारी जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो, तो वैसी सिचुएशन में हम डू वाइल लूप का यूज़ नहीं करते, क्योंकि डू वाइल लूप में एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएगी कंडीशन चेक होने के पहले ही। तो कंडीशन यदि फॉल्स भी हुई तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इसलिए इस लूप का यूज़ बेसिकली तभी किया जाता है जब हमें कम से कम एक बार अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना ही है। तो वहीं लिखा हुआ है यह कि डू वाइल लूप में एक बार स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंडीशन को चेक करने के पहले ही हो जाता है। इस कारण डू वाइल लूप की स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट जरूर होती है, इसके बाद हर बार स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंडीशन के चेक होने के बाद होता है। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कोड देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर अभी ए की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, 0 है, उसके बाद हम डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी रहेगी उसको एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एक बार पेज पर प्रिंट हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद वाइल, अब एक छोटा है 2 से, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो डू के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, हो गई। फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1, तो 1 के बाद आगे इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 छोटा है 2 से नहीं, 2 छोटा नहीं है 2 से, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप का एग्जीक्यूशन यहीं पर रुक जाएगा या फिर लूप ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जो भी हम बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे यदि हम अब आगे बात करें, यदि मान के चलो यहाँ पर होता है ए की वैल्यू 2 होती है, यदि हम यहाँ पे ए की वैल्यू 2 कर दे, 0 की जगह 2 कर दे, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज कितने से कर दें, ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कितने से कर दे, 2 से कर दे, तो फिर उस केस में क्या होगा, कंडीशन तो यहाँ चेक हो नहीं रही है, कंडीशन चेक होने के पहले ही क्या हो जाएगी, एक बार ये क्या हो जाएगा, एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा। इनफैक्ट यहाँ पर यदि 1 भी हो तो 1 के बाद, ठीक है, यदि 2 ही हो तो 2 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 3,
तो बेसिकली फिर 3 यदि इंक्रीमेंट होता है उसके बाद 2 में इंक्रीमेंट होता है तो 3 होगा, और जब वो कंडीशन चेक होगी तो 3 तो छोटा है 2 से, बट 2 भी तो छोटा 2 से नहीं है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट तीनों लूप का। आगे इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट 2 बार हमारे वेब पेज पर प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारी लूप का सेशन था। लूप जावा स्क्रिप्ट में लूप किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। 3 लूप होते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल लूप। इन तीनों के सिंटैक्स देखे हमने। ओके, थैंक यू।